हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डिड्यूस द रिलेशन log E थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. वे आर द लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि सबसे पहले हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को स्टेट करना है, उसके बाद में ये जो रिलेशन हमें दे रखा है ये फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किसी भी बॉडी के द्वारा जो हीट लॉस की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के. यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट की यदि बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम ए बॉडी is directly proportional to the temperature difference of body and environment, बॉडी एंड सराउंडिंग. बॉडी एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ हीट लॉस. अब इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की यदि बात की जाए तो रेट ऑफ हीट लॉस dt बाई dt ये किसके इक्वल होगी, ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के बिटवीन बॉडी टेम्परेचर विच इज इक्वल टू T, और इससे डिफरेंस लेना है किसका, सराउंडिंग टेम्परेचर जिसको मैंने बोल दिया है TS. जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम बोल देते हैं माइनस के इंटू टी माइनस TS. के यहाँ पे कांस्टेंट है और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो विद टाइम डिक्रीज कर रही है. रेट ऑफ कूलिंग is decreasing with time, रेट ऑफ कूलिंग क्या है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये नेगेटिव साइन हमारे पास आएगा. तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की और ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस TS. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. अब मैं क्या करता हूँ कि जो टेम्परेचर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, dt बाई T माइनस TS विच इज इक्वल टू माइनस के dt. ये हमारे पास आएगा के dt. अब मैं क्या कर देता हूं कि इस पूरी टर्म का दोनों साइड कर देता हूं इंटीग्रेशन. तो इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ये हमारे पास आ जाएगी TS टू T, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन टाइम की इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 टू T. लिमिट्स जब मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, dt बाई T माइनस TS का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा log E T माइनस TS विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस के टी, और यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट जिसको मैं बोल देता हूँ C. क्योंकि हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक अदर कांस्टेंट आएगा प्लस में, उसको बोल देंगे हम C. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा. हमें गिवन एक्सप्रेशन क्या है जिसके अंदर टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है और हमने यहाँ पे T से रिप्रेजेंट किया है. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा नोट
माइनस के टी प्लस सी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन ये हमें फाइंड आउट करना था, माइनस के टी प्लस सी, ये सेम एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.